हेलो लर्नर्स, दिस इज़ खुशबू अग्रवाल। वेलकम टू केसीसी लर्नर्स पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12 का नेशनल इनकम का नेक्स्ट मेथड लेके आई हूँ, दैट इज़ इनकम मेथड। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि प्रोडक्शन मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, मोस्टली जो एग्जाम्स में आता है वो आपका इनकम मेथड ही आता है, और इनकम मेथड देखा जाए तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। बस अगर आपको कुछ टर्म्स याद हो जाए, उन टर्म्स को अगर आप याद रख लेते हैं तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो देखिए, इनकम मेथड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वही मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने नेशनल इनकम किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको इनकम मेथड से निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इनकम मेथड निकालने के लिए हमें एनडीपी एट एफसी ही चाहिए। एनडीपी एट एफसी में अगर आप डायरेक्ट एनएफआईए ऐड कर देंगे तो आपका सिंपली एनएनपी एट एफसी निकल जाएगा। क्यों, यहाँ पर हमने ना डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, ना हमने एनआईटी प्लस किया या माइनस किया, जस्ट बिकॉज हमारे पास नेट का नेट है, बस हमें सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, इसीलिए हमने एनएफआईए ऐड किया है। एफसी का एफसी हमारे पास सेम है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एनएफआईए ऐड किया है। तो गाइज, एनडीपी एट एफसी हम निकालेंगे कैसे इनकम मेथड से। देखिए, एनडीपी एट एफसी निकालने का जो मेथड होता है वो होता है COE प्लस OS प्लस MY। अब ये टर्म्स होती क्या हैं, COE प्लस OS प्लस MY। सबसे पहले हम देखेंगे COE। COE की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। गाइज, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दो लोग होते हैं। एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है और एम्प्लॉयर जो काम करवाता है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फंड लेते हैं, ना कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। या तो आपको क्वेश्चन में COE इट मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज आपको वेजेस एंड सैलरीज गिवन होगी और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फंड गिवन होगा। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका COE निकल जाएगा। याद रखना, अगर आपको COE भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो इट मीन्स आपको यही लेना है डायरेक्टली, मीन्स वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली यहाँ पर जब निकल जाएगा या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब आते हैं OS पर। OS क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सो लर्नर्स, आप देख सकते हैं OS जो होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट भी गिवन नहीं होता, ठीक है, आपको ये निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं, RIP की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आपकी रेंट एंड रॉयल्टी। R स्टैंड फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड P स्टैंड फॉर प्रॉफिट। सो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर आप इन तीनों को ऐड ऑन करते हैं तो आपका OS निकल कर आ जाएगा। OS निकलने के बाद आपका एनडीपी एट एफसी में आप उसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो OS, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट को मैंने फर्दर यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रॉफिट जो होता है हमारा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको इन तीनों में से कोई पार्ट गिवन होगा, तो आपको वो लेना होगा और आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो जब आप रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट, इनमें से आपको ये सारी चीज़ें गिवन है तो आप यहाँ पे OS निकाल सकते हैं इन तीनों को ऐड ऑन करके। कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम के थ्रू ना पूछकर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी पूछ लेते हैं, आपको ये सिर्फ टर्म्स दे रखी होंगी और आपको इनको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो OS जो है वो आपका इसके थ्रू निकल सकता है। उसके बाद आपने देखा कि हमारी जो एनडीपी एट एफसी में जो लास्ट पार्ट था वो था MY जो होता है वो आपकी होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली गिवन होगी, उसका कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी दूसरा सब पार्ट भी नहीं है। तो जब आप एनडीपी एट एफसी निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है
कि सबसे पहले आपको COE निकालना है, उसके बाद देन OS ऐड करना है और OS में आपका MY ऐड करना है। MY दैट इज़ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को निकालने के बाद आपका NDPAT FC निकल जाएगा, उसमें आप डायरेक्टली NFIA ऐड करेंगे तो आपका NNPAT FC निकल जाएगा। NNPAT FC निकल जो हमें क्वेश्चन में पूछा होता है। मैंने NFIA आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कैसे निकलता है। NFIA निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रॉम -2 दैट इज इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका NFIA निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनका मेथड क्लियर हो गया होगा। गाइस प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा वरना आपका कंसेप्ट मिस हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये मेथड थोड़े से कॉम्प्लेक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चे इनको बीच में ही छोड़ देते हैं और पूरी समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग।